लखनऊ के पारिजात अपार्टमेंट के फ्लैट स्वामियों ने एलडीए से आगामी प्रबंध समिति चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने की मांग उठाई है। आवंटियों का आरोप है कि वर्ष 2023 में बनी समिति ने बाइलाज में हेरफेर कर कार्यकाल को 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर लिया था। शिकायत पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने समिति को कालातीत घोषित कर चुनाव कराने का आदेश तो दिया, लेकिन एलडीए द्वारा नामित चुनाव अधिकारी अब तक चुनाव कराने में नाकाम रहे। फ्लैट स्वामियों का कहना है कि समिति ने न तो उन्हें 348 आवंटियों को आरडब्ल्यूए सदस्यता दिलाई, न ही शेयर सर्टिफिकेट जारी किए और क्लब हाउस से वसूली गई रकम का भी कोई हिसाब नहीं दिया। आवंटियों की मांग है कि नए चुनाव अधिकारी की नियुक्ति हो या फिर चुनाव सीधे डिप्टी रजिस्ट्रार की देखरेख में हो, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और सभी आवंटियों को एक फ्लैट एक वोट के आधार पर समान अवसर मिल सके। इस मामले को लेकर अपार्टमेंट के निवासी समर विजय सिंह सहित तमाम रेजिडेंट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से मिलकर चर्चा की। हमारे यहाँ पारिजात अपार्टमेंट में आरडब्ल्यूए की नई प्रबंध समिति का चुनाव होना है और पूर्व जो आरडब्ल्यूए थी वो कालातीत घोषित कर दी गई, चूंकि उन्होंने समय से चुनाव नहीं कराया और 2022 में जब चुनाव तत्कालीन वीसी महोदय के द्वारा घोषित किया गया था तो कोई प्रत्याशी नहीं होने के कारण इनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हुई थी, जिसके कारण जो समिति थी उन्होंने बाइलॉज में पदावधि की धारा में एक परिवर्तन करते हुए 1 वर्ष को 2 वर्ष कर लिया था और जिससे उन्होंने समय से चुनाव नहीं कराया, जिसकी शिकायत हम लोगों के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार लखनऊ मंडल से की गई। उन्होंने इसकी सुनवाई की और गुण दोष के आधार पर उनको कालातीत घोषित करते हुए नए चुनाव पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 25(2) में कराने का आदेश किया, जिसके लिए एलडीए ने एक सुनियोजित तरीके से अनुरक्षण की वसूली के लिए अपने चुनाव अधिकारी जो जोन के थे सहायक अभियंता श्री विशाल यादव को नामित करा दिया। आज 4 महीने हो गए, चुनाव भी नहीं हुआ है और उसमें कई प्रकार की विसंगतियां डाली जाती हैं, चूंकि पूर्व जो कालातीत समिति है उसके द्वारा इसमें अवरोध पैदा किया जाता है, जिसके क्रम में उन्होंने पूर्व के कुछ नियम और शर्तों को वीसी साहब को कल बताया। चूंकि वीसी साहब को एक पक्षीय जानकारी थी, जिसके क्रम में आज हम लोग मिले और उनको एलडीए द्वारा पंजीकृत बाइलॉज में धारा 5 को दिखाया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि यदि शेयर प्रमाण पत्र नहीं जारी किया जाता है तो कोई भी उसमें संयुक्त स्वामी दोनों इक्वल होते हैं, कोई भी आदमी उनके लोकतांत्रिक अधिकार जो है वो अविभाज्य माने जाते हैं, कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी मतदान कर सकता है। तो हमारी केवल ये मांग थी कि जिस शर्तों पर, जिन नियमों पर डिप्टी रजिस्ट्रार चुनाव कराते हैं, जैसे मानसरोवर योजना सनराइज अपार्टमेंट में कराई गई, एक फ्लैट एक वोट का अधिकार दिया गया, संयुक्त स्वामियों में कोई भी खड़ा हो सकता है, इसके आधार पर मतदान कराया जाए। यदि इसमें कोई किसी प्रकार की कोई बात है तो इसको मार्गदर्शन डिप्टी रजिस्ट्रार से ले लें, अन्यथा ये चुनाव वहां कर पत्र वापस कर दें और वो अब और इन नए जो वर्तमान चुनाव अधिकारी हैं अब उनका जोन बदल गया है, तो हमारी ये मांग थी कि नए चुनाव अधिकारी के साथ उन स्पष्ट मार्ग नीतियों के साथ चुनाव कराया जाए, अन्यथा इसको डिप्टी रजिस्ट्रार को वापस कर दिया जाए और हम लोग फिर आगे की कार्रवाई के लिए फिर देखें। आदरणीय वीसी साहब ने हम लोगों की बातों को ध्यान से सुना और सबसे अच्छा पहलू ये रहा कि वीसी साहब को अपर सचिव साहब ने अवगत कराया कि सर यह चुनाव एलडीए नहीं करा रहा है, यह चुनाव रजिस्ट्रार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 25(2) के तहत करा रहे हैं। इसलिए हम लोगों का केवल चुनाव अधिकारी हम लोगों का नामित किया गया है, वह जैसा एक्ट और जैसा रजिस्टर्ड बाइलाज के प्राविधान कह रहे हैं उसी का फॉलो कर देना है। वीसी साहब ने हम लोग की 2-3 प्रमुख बातों को स्वीकारा, जिसमें प्रॉक्सी वोट सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा। कि प्रॉक्सी, उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज प्रॉक्सी वोट। मैंने बताया कि प्रॉक्सी वोट उसे कहते हैं कि मैं मूल आवंटी हूँ, किसी कारण से मैं कलकत्ता चला गया, दिल्ली चला गया, तो मैं अपने किसी परिजन या किसी भी व्यक्ति को अपना वोट पोल करने के लिए अधिकृत कर सकता हूँ और यह व्यवस्था अपार्टमेंट एक्ट एवं पंजीकृत बाइलाज दोनों में प्राविधानित है। दोनों को उन्होंने पढ़ा और ओके किया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रार ने 348 की जो वोटर लिस्ट जारी किया है उसी पर चुनाव का हम लोगों का निवेदन था, क्योंकि उसमें किसी तरह का कर्टलमेंट
कर्टेलमेंट जो होगा तो अपार्ट उसका रजिस्ट्रेशन सोसाइटी के डीआर के आदेश का उल्लंघन होगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों का निवेदन था कि यदि शेयर प्रमाण पत्र नहीं जारी हुआ है तो संयुक्त स्वामी आइदर आर प्रथम आइदर आर द्वितीय कोई भी वोट पोल करने और चुनाव लड़ने से सक्षम है, क्योंकि वहां मनाही नहीं है और शेयर प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है। और उसमें स्पष्ट प्राविधान है एक्ट में और पंजीकृत बाइलाज में कि शेयर प्रमाण पत्र यदि जारी हुआ हो तब प्रथम आवंटी उस शेयर प्रमाण पत्र का प्रथम नाम मतदान देगा और वोटर होगा। शेयर प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ इसलिए वह क्लॉज नल एंड वाइड है। ऐसी दशा में संयुक्त स्वामी आइदर आर कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र पर वोट और चुनाव लड़ने के लिए भाग ले सकता है। इस पर लास्ट में वीसी साहब ने ये कहा कि आप लोग अपर सचिव साहब के उसमें संपर्क में रहिए और हम लोगों का प्रत्यावेदन लेके उन बिंदुओं को चिन्हित करके उनको सौंप दिया। धन्यवाद। पारिजात अपार्टमेंट में आरडब्ल्यूए के चुनाव के संबंधित एक पक्ष आया हुआ था, उसने अपनी बात रखी है। ये हमारे जो अपर सचिव हैं, वो इस प्रकरण को देख रहे हैं। उन्होंने दूसरे पक्ष को भी बुलाया है, तो दोनों पक्षों की बातों को सुन करके और जो नियम संगत कार्रवाई होगी वो संपादित की जाएगी।